Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss about loop. In the last lecture we already discussed about conditional statement such as if else and if else statement. And student, in this lecture we are going to discuss about loop, and we will see how we can create loop and how we can use loop in a Python programming language. So let's start. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टॉपिक है वो है लूप। और सबसे पहले हम लूप्स को समझते हैं कि लूप्स है क्या, लूप को हम यूज़ क्यों करते हैं, लूप की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना होता है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम स्टेटमेंट को बार बार लिखें, एक से ज़्यादा बार रिपीट करें। हम उसके सिंगल टाइम लिखने के बावजूद भी उसको मोर देन वन टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ लूप। तो लूप का ये मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हम एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वहाँ हमको एक स्टार्ट पॉइंट बताना होता है और एक चेकिंग कंडीशन या एंड पॉइंट बताना होता है कि ये लूप कब तक चलेगा, और एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बताना होता है, क्योंकि जिसे हम स्टेप वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक आप पहुँचोगे तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा, जैसे मान लीजिए आपको 1 से 10 तक जाना है तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीमेंट होगा। 10 से 1 तक जाना है तो डिक्रीमेंट होगा। और इस केस में टोटल नंबर ऑफ इटरेशन जो होंगे 10 होंगे। ठीक, तो 10 टाइम्स लूप चलेगा। तो लूप कितनी बार चलेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंडीशन आप डिफाइन करते हैं कि कंडीशन क्या होगी, लूप से हम बाहर कब आएंगे, लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट भी आप ही डिसाइड करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है आपका। तो एक तो बात ये थी कि लूप का जो यूज़ है वो ये है बेसिक। दूसरी बात ये है कि लूप को ऐसा नहीं है कि अभी डिफरेंट, देखिए यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, और जैसे लिस्ट है, टपल है और स्ट्रिंग है, इनको सीक्वेंस बोला जाता है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स को कंटेन किए रखते हैं। जैसे अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर आप देखेंगे जहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है वहाँ लिखा हुआ फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरी। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है, इसके अंदर 3 स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ये लिखे हुए हैं डबल कोट्स के अंदर, ये पहचान होती है स्ट्रिंग की, और इनको कॉमा से सेपरेट कर रखा है यहाँ पर हमने। तो ये दीज आर द आइटम्स ऑफ ए लिस्ट, ये लिस्ट के डिफरेंट आइटम्स हैं। एप्पल है, एक बनाना है, एक चेरी है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए लिस्ट। तो यहाँ पर हम लिस्ट के या जो डिफरेंट सीक्वेंस हैं उनके आइटम्स को एक्सेस करने के लिए भी लूप का यूज़ कर सकते हैं वन बाई वन। ठीक, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा आइटम्स होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो लूप का यूज़ डिफरेंट सीक्वेंस के आइटम को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट कर अगर हमें करना है, या तब तक एग्जीक्यूट करना है जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाइड, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहती है तब तक, तो उस पर्पज़ के लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो सीक्वेंस के एलिमेंट को एक्सेस करना, और दूसरा कि किसी भी जो सीक्वेंस है उसके एलिमेंट को एक्सेस करना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि लूप कितने टाइप का होता है। लूप बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। पाइथन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो फॉर लूप और वाइल लूप दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है, किस तरीके से किसी सीक्वेंस के एलिमेंट को एक्सेस करना पहला, और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना। लेकिन हाँ, सिंटेक्स अलग अलग होता है, वर्किंग थोड़ी सी दोनों की डिफरेंट होती है। तो वो हम देखेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम फॉर लूप की बात करें तो एक पहले हम एक सीक्वेंस पर, एक लिस्ट पर एलिमेंट को एक्सेस करके देखते हैं लूप की हेल्प से। तो पहले एक लिस्ट लेनी पड़ेगी। लिस्ट का नेम ले ली मैंने फ्रूट्स। तो यहाँ पर लिस्ट का नेम है फ्रूट्स। तो नेम लेने के लिए आपको वही रूल्स यूज़ करने हैं जो आइडेंटिफायर के लिए मैंने बताए थे आपको। जैसे नेम कैरेक्टर्स से मिल के बना हो सकता है, स्मॉल या कैपिटल डजंट मैटर। नंबर ले सकते हैं लेकिन नंबर से नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और अंडरस्कोर का साइन ले सकते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपली हमने नेम लिया है फ्रूट्स, और फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट है। लिस्ट की पहचान ये है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट एलिमेंट को लिया है, एक है एप्पल, एक है बनाना, एक है चेरी। ठीक है, और इसके बाद लिखा फॉर एक्स इन फ्रूट्स। अब यहाँ पर हमने लूप चलाया है फॉर एक्स इन फ्रूट्स। ठीक है, तो ये सिंटैक्स है इसका। सिंटैक्स समझिए पहले इसका। सबसे पहले हम कीवर्ड फॉर लिखते हैं,
फिर एक लूप का वेरिएबल लूप लेते हैं, जो हम कुछ भी ले सकते हैं, आई जे के एक्स एल एम एन कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ एक्स ले लिया, जो ये बताएगा कि लूप कितनी बार चलेगा। ठीक, तो हमने ले लिया एक वेरिएबल एक्स। फिर उसके बाद कीवर्ड लेते हैं इन एक कीवर्ड है और ये वैल्यू सर्च करता है पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस के अंदर, और इनके बाद हम उस सीक्वेंस का नाम लिखते हैं। जो सीक्वेंस का नाम है वो हो गया यहाँ पर फ्रूट्स। तो एक्स की वैल्यू को फ्रूट में सर्च करेगा 1 बाई 1, और उसके बाद कॉलन का साइन। कॉलन का साइन लगाना मत भूलिएगा, कॉलन का साइन ज़रूरी है, सिंटेक्स में आता है। अगर आपने कॉलन का साइन नहीं लगाया तो एरर मानी जाएगी। ठीक, यहाँ मैं एक बात और बता दूँ आपको कि लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंशली एक्सेस होते हैं यहाँ पर, और उनकी एक इंडेक्स पोजीशन होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट की 0 होगी, सेकंड की 1 होगी, नेक्स्ट की 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये कहेंगे कि इसमें हमने ये तो बताया ही नहीं कि स्टार्ट पोजीशन क्या होगी, ये तो हमने बताया ही नहीं कि एंड पोजीशन क्या होगी। देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट पोजीशन 0 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट एंड पोजीशन लास्ट एलिमेंट होता है आपका। तो जब ये लूप चलेगा तो फ्रूट्स की जो वैल्यू है, स्टार्ट वैल्यू है, यानी 0 इंडेक्स पोजीशन में जो एलिमेंट आ रहा है दैट इज़ एप्पल, वो पहले एक्सेस होगा, देन बनाना एक्सेस होगा, देन चेरी एक्सेस होगा। और यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि एप्पल से स्टार्ट होगा और तब तक एक्सेस होता रहेगा जब तक इसको लास्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता। यहाँ एक बार मैं फिर से बता दूँ कि डिफरेंट एलिमेंट को उनकी इंडेक्स पोजीशन के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। और ये इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट एलिमेंट की 0 होती है, नेक्स्ट 1, देन 2, देन अप टू सो ऑन। तो यहाँ हमने लिखा फॉर एक्स इन फ्रूट्स। तो फॉर आपका लूप का नेम है जो हमने यूज़ किया, एक्स लूप वेरिएबल है जो हमने लिया है, इन एक कीवर्ड है जो ये बताता है कि हमको किसके अंदर सर्च करना है, सीक्वेंस का नेम देते हैं। इसके बाद सीक्वेंस है फ्रूट्स, फ्रूट्स एक लिस्ट का नेम है जिसमें 3 आइटम्स हैं। कॉलन का साइन लगाएंगे, सिंटैक्स। उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं, टाइप करते, अगर आप टाइप कर रहे हैं पाइथन में, तो आप देखेंगे कि स्पेस ऑटोमेटिकली ले लेता है, जिसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा था और इसका यूज़ यहाँ लूप के अंदर भी होगा। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप इसमें आप जो अब स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं वो लूप पर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि लूप की कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में था। तो और अगर ये फॉल्स और कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ दे दिया हमने प्रिंट एक्स, यानी एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो देखिए, सबसे पहले एक्स की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो, यानी एप्पल, तो एप्पल प्रिंट हो जाएगी। फिर देन इंक्रीमेंट होगा तो फिर बनाना प्रिंट हो जाएगी। बनाना के बाद लूप थर्ड टाइम चलेगा तो एक्स की वैल्यू चेरी हो जाएगी, चेरी को प्रिंट कर देंगे। अब एक्स की कोई और वैल्यू प्रिंट करने को है नहीं, लिस्ट के सभी आइटम्स को एक्सेस कर लिया गया है। तो अब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी क्योंकि आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो लूप के हम बाहर आ जाएंगे। और लूप के बाहर आ जाने के बाद का मतलब है कि लूप ओवर हो जाएगा, अब कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो आंसर प्रिंट होगा वो होगा एप्पल, बनाना और चेरी। तो ये लूप का सिंटैक्स है। एक छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू मैंने समझाया इसको, सिंटैक्स तो डायरेक्ट मैंने नहीं बताया आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो पहले किस तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, लूप किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ एक सीक्वेंस लिस्ट के थ्रू मैंने आपको बताया किस तरीके से काम करता है। टपल स्ट्रिंग के थ्रू भी काम कर सकते हैं, अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है अपना, आपको सिर्फ बेसिक समझना है इसका। चलिए स्ट्रिंग के थ्रू भी करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है पहले ये समझते हैं। स्ट्रिंग होती है सेट ऑफ कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स का सेट होती है, और इसमें हम जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग होगी बनाना, तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टर BANANA ये सब डबल कोट्स के अंदर मार्क है। ठीक है, अब आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है बनाना के, तो ये भी एक सीक्वेंस है, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं लिस्ट में। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूँ कि लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लिस्ट के आइटम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइप के हों, वो डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। वो इंटीजर भी हो सकती हैं, फ्लोट वैल्यू हो सकती हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सबको कॉमा से सेपरेट करते हैं। लेकिन जो आपकी स्ट्रिंग होती है उसको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर मार्क करते हैं, और उसमें कैरेक्टर्स होते हैं आपके डिफरेंट। ठीक है, डिजिट भी लिख रहे हैं तो वो भी एज ए कैरेक्टर ही कंसीडर होगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है बनाना। अब इस स्ट्रिंग बनाना को लूप के थ्रू हमें इसके डिफरेंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो हम लिखेंगे फॉर एक्स इन, जैसे हमने लिखा था पहले वैसे ही अब लिखेंगे फॉर एक्स इन,
और फिर सीक्वेंस का नेम हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो आपने बनाना को डबल कोट्स में एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर याद रखिए मैंने इसको किसी वेरिएबल से इनिशियलाइज़ नहीं किया, तो मैं डायरेक्ट मैंने इसको यूज़ कर लिया। अगर आप मान लीजिए इसको ऐसे लिखते फ्रूट्स इज इक्वल टू बनाना डबल कोट्स में, तो यहाँ आप लिखते फॉर एक्स इन फ्रूट्स, पर आपने डायरेक्ट वैल्यू को यूज़ कर लिया इसके अंदर, तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो हमने लिखा फॉर एक्स इन बनाना। अब जो एक्स है, जो लूप का वेरिएबल है, अब वो बनाना स्ट्रिंग के 1 बाय 1 सभी एलिमेंट को एक्सेस करेगा एक एक करके। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू हो जाएगी बी, यानी फर्स्ट कैरेक्टर। और इसके अंदर हम देखेंगे लूप के अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है बॉडी ऑफ द लूप। तो एक्स की वैल्यू जब बी होगी तो प्रिंट एक्स होगा, इसका मतलब वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, तो बी प्रिंट हो जाएगा। देन एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए, तो फिर ए प्रिंट हो जाएगा। देन एन प्रिंट हो जाएगा, देन ए प्रिंट हो जाएगा, फिर एन प्रिंट होगा, और लास्ट में फिर ए प्रिंट हो जाएगा। तो ये बनाना टोटली प्रिंट हो जाएगा। हर बार लाइन इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि प्रिंट एक्स जो स्टेटमेंट है उसका नेचर है कि लाइन चेंज होती है हमेशा, हर बार जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं। तो ये आपका बनाना प्रिंट हो जाएगा, और बनाना के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो अलग इंडिविजुअल लाइन में आपको प्रिंट होते हुए दिखाई देंगी। तो ये एक प्रोग्राम था जिसमें हमने सीक्वेंस स्ट्रिंग को लिया है। पिछले वाले केस में हमने लिस्ट को लिया था, इस वाले केस में हमने स्ट्रिंग को लिया है। तो इस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है लूप की हेल्प से। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है ब्रेक का। ब्रेक एक कीवर्ड है, ठीक है, और ये अनकंडीशनल स्टेटमेंट है। अब अनकंडीशनल स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। अनकंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है जब भी हम ब्रेक लिखते हैं तो ब्रेक के साथ कोई कंडीशन मेंशन नहीं होती, ना मेंशन होती है ना हम करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक लिखने से होता क्या, आप सेकंड बात, ब्रेक जहाँ का भी लिख दोगे आप लूप के बाहर आ जाओगे। तो लूप के बाहर अनकंडीशनली बाहर आ जाओगे। लूप की रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी एक्स की, जिसके लिए लूप को रन होना होगा, लेकिन जहाँ ब्रेक इनकाउंटर्ड हो गया विद इन द बॉडी ऑफ द लूप, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। मेन बात ये है यहाँ पर। जैसे आपने लिखा फ्रूट्स, एक आपने लिस्ट ले ली फ्रूट्स, इसी प्रोग्राम को बना रहे हैं ब्रेक के साथ। तो प्रोग्राम को बना रहे हैं ब्रेक के साथ, तो लिखा फ्रूट्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा एप्पल बनाना चेरी, 3 फ्रूट्स के नेम दे दिए। फिर दे दिया फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो दे दिया प्रिंट एक्स, तो एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक्स की पहली वैल्यू होगी एप्पल, फिर होगी बनाना, फिर होगी चेरी। अभी फ़िलहाल लूप चल रहा है एप्पल के लिए, एक्स की वैल्यू एप्पल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहाँ तो हमने इफ़ दे रखा है और यहाँ कंडीशन चेक कर रखी है एक्स इज इक्वल टू बनाना। तो ऑब्वियसली अभी एक्स की वैल्यू एप्पल है, तो एप्पल इज इक्वल टू बनाना, तो फॉल्स होगा। तो जब ये फॉल्स होगा तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखा है हमने ब्रेक, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, लेकिन ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फेल हो गई। देखिए, ब्रेक को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन डायरेक्ट लिखने पर क्या होगा कि ब्रेक को एग्जीक्यूट होना ही है उस हाल में। तो जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा लूप के बाहर आ जाएंगे, तो लूप का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका कोई पर्पस फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेक का काम है अनकंडीशनली बाहर ले आना आपको लूप के। तो हम जनरली क्या काम करते हैं, ब्रेक को इफ़ स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं, अगर हम लूप के अंदर यूज़ भी कर रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन इनकाउंटर होती है और आपको ये लगता है कि नहीं ये इनकाउंटर होने पर लूप के हमें बाहर आ जाना है, तो आप फिर इफ़ के साथ इसको यूज़ कीजिए। तो जनरली ब्रेक को इफ़ के साथ यूज़ किया जाता है, ये कोई रूल नहीं है, ये ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ब्रेक को डायरेक्ट ही लिखेंगे तो लूप के हम ऐसे ही बाहर आ जाएंगे, तो लूप बिल्कुल भी रन नहीं होगा। पहली बस एक बार चलेगा लूप, उसके बाद आगे चलेगा ही नहीं, चाहे वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो। तो जैसे अभी इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें, तो एक फ्रूट्स नाम का हमने एक लिस्ट ली जिसमें 3 फ्रूट्स नेम है, एप्पल बनाना और चेरी। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये एप्पल के लिए तो चले, या जब कभी बनाना की वैल्यू इनकाउंटर हो तो आगे के लिए लूप ना चलेगी, बनाना आते ही बाहर आ जाए, यानी पर्टिकुलर कोई कंडीशन मिलते ही लूप के हम बाहर आ जाए, तो तब तक लूप चलता रहे जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती या मिल नहीं जाती हमको। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, इसी के लिए हमने लूप के अंदर इफ़ स्टेटमेंट दिया और हमने लिख दिया इफ़ एक्स इज इक्वल टू बनाना। तो एक्स की वैल्यू जब तक बनाना नहीं होगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक रन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक्स की वैल्यू बनाना हो जाएगी, जब कभी भी एक्स की वैल्यू बनाना होगी तो फिर ब्रेक
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक का एग्जीक्यूट होते ही हम लूप के बाहर आ जाएंगे। और लूप के बाहर आने पर होगा क्या कि एक्स की फर्दर वैल्यूज़ के लिए लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर आ गए तो फिर लूप की फर्दर वैल्यूज़ के लिए जो भी आगे की वैल्यूज़ हैं उनके लिए चलेगा नहीं। तो एक्स के लिए चलेगा, बनाना के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। और आपका चेरी के लिए बनाने के लिए चलेगा, लेकिन बनाना के लिए कंडीशन ट्रू पाए जाने पर लूप के हम बाहर आ जाएंगे। प्रिंट कुछ नहीं होगा इसमें, ओके प्रिंट भी होगा क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर दे रखा है हमने, लेकिन चेरी के लिए लूप नहीं चलेगा। तो सबसे पहले एप्पल प्रिंट होगा, फिर बनाना प्रिंट होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू पाई जाएगी, बनाना इज इक्वल टू बनाना, लूप के हम बाहर आ जाएंगे। लूप चेरी के लिए और चल रहा था लेकिन अब नहीं चलेगा क्योंकि हम लूप के बाहर आ चुके हैं। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़। तो यही लिखा हुआ है, विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप बिफोर इट हैज़ स्टॉप थ्रू ऑल द आइटम्स। तो सभी आइटम्स को एक्सेस किए बगैर ही जब कभी ब्रेक स्टेटमेंट आ जाता है तो लूप के हम बाहर आ जाते हैं। बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ब्रेक का जस्ट अपोजिट है, ये भी अनकंडीशनल स्टेटमेंट है, कोई कंडीशन नहीं देते हम इसके साथ। जहाँ कहीं भी कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाता है वहाँ हम लूप की नेक्स्ट वैल्यू के लिए लूप को रन कराते हैं, ठीक है। करंट इटरेशन को छोड़ के नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम जंप कर जाते हैं। तो ब्रेक में क्या था, ब्रेक में हम बाहर आ जाते हैं, कंटिन्यू में हम करंट स्टेशन को छोड़ के नेक्स्ट स्टेशन में पहुंच जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेक का जस्ट अपोजिट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, समझेंगे, लिखा भी हुआ है। विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट से हम करंट स्टेशन को लूप के रोक सकते हैं और नेक्स्ट पर जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, एक हमने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली, लिस्ट का नेम ले लिया फ्रूट्स। लिस्ट के 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। और प्रोग्राम वही है, सिर्फ इसमें चेंज इस बार ये किया गया है कि हमने ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखा है, ठीक है। जो अभी लास्ट प्रोग्राम था उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रोग्राम सेम ही है, बस ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिखा है। तो इसलिए लिखा फॉर एक्स इन फ्रूट्स, तो एक्स की वैल्यू को फ्रूट्स के अंदर सर्च करना है। तो लिखा इफ़ एक्स इज इक्वल टू बनाना, अगर एक्स की वैल्यू बनाना है तो क्या होगा, लिखा होगा कंटिन्यू, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू बनाना है तो फिर है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है यहाँ पर कि हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू के लिए और करंट इटरेशन को छोड़ देंगे अगर बनाना इनकाउंटर हुआ तो। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट एक्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखिए पहले एक्स की वैल्यू एप्पल है, एप्पल को फ्रूट्स के अंदर सर्च करेगा, फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। एक्स इक्वल टू बनाना, एप्पल इज़ नॉट इक्वल टू बनाना, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट रन नहीं होगा। प्रिंट एक्स, तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू बनाना हो जाएगी, तो अब एक्स की वैल्यू बनाना हो जाएगी तो बनाना इज इक्वल टू बनाना ट्रू फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो कंटिन्यू होगा। तो जब वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो अब प्रिंट एक्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अभी करंट स्टेशन स्टॉप होके हम नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। तो अभी अब एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी फिर वो चेरी हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो बनाना के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो यही काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। फिर एक्स की वैल्यू चेरी हो जाएगी तो फिर चेक किया जाएगा चेरी इज इक्वल टू बनाना, कंडीशन फॉल्स है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रिंट एक्स दे रखा है तो चेरी प्रिंट हो जाएगा। तो एप्पल प्रिंट होगा, चेरी प्रिंट होगा, पर बनाना प्रिंट नहीं होगा। बनाना इसलिए प्रिंट नहीं होगा क्योंकि जैसी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई इफ़ कंडीशन के अंदर बनाना इज इक्वल टू बनाना, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट आया, यहाँ पर इनकाउंटर हुआ और कंटिन्यू स्टेटमेंट के आने पर हम लूप की नेक्स्ट वैल्यू पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। करंट इटरेशन स्टॉप हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू बनाना के लिए आगे कुछ भी रन नहीं होगा, बल्कि हम एक्स की नेक्स्ट वैल्यू यानी बनाने के बाद जो चेरी है उस पर पहुँच जाएंगे, फिर लूप उसके लिए रन होगा। तो यही काम रहता है कंटिन्यू का। तो ये डिफरेंस रहता है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक और कंटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। तो ये ध्यान रखिएगा ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस। आगे देखते हैं। तो ये तो थी बात सीक्वेंस की, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बात सीक्वेंस ही हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपको रेंज बतानी पड़ती है कि लूप को कहाँ से कहाँ तक आपको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम ही रेंज है।
और इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। फंक्शन की पहचान है कि उसके अंदर साथ पैरेंथेसिस का साइन होता है और इसके अंदर जो वैल्यू पास करते हैं उसे आर्गुमेंट या पैरामीटर बोलते हैं। तो इसमें हमको 3 पैरामीटर वैल्यू पास करनी पड़ती है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू, यानी कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक पहुँचना है, स्टॉप कब होगा, और स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक आप कैसे पहुँचो, कितने का इंक्रीमेंट लोगे, डिक्रीमेंट, जिसे हम स्टेप वैल्यू बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप स्टार्ट और स्टेप नहीं लिखेंगे तो उसकी जो वैल्यूज़ होंगी 0 और 1 होंगी। तो जैसे अभी मैंने लिखा है यहाँ पर फॉर एक्स इन रेंज। अब यहाँ पर हम किसी सीक्वेंस का नाम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम रेंज फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। रेंज 6, तो 6 का मतलब हो गया 6 स्टॉप वैल्यू है आपकी। तो यहाँ पर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब एक्स की पहली वैल्यू होगी 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, फिर होगी 4, फिर होगी 5। अब एक बात और कि जो भी स्टॉप वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती, एक्सक्लूड होती है, ठीक है। तो 6 के लिए लूप नहीं चलेगा, 6 से पहले तक के लिए सभी वैल्यू के लिए लूप चलेगा, इट मीन्स 5 तक के लिए चलेगा। तो एक्स जो रन होगा वो एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए रन होगा। अब इसमें हमने एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया है, तो पहले 0 प्रिंट हो जाएगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 प्रिंट हो जाएगी। बस 6 प्रिंट नहीं होगी क्योंकि 6 एक्सक्लूड है। ये देखिए, अगर हम स्टार्ट वैल्यू दें तो क्या होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है फॉर एक्स इन रेंज 2,6, तो 6 तो स्टॉप वैल्यू है। देखिए स्टार्ट पहले देखते हैं, कॉमा लगा के स्टॉप लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के स्टेप लिखते हैं। स्टेप नहीं लिखा आपने तो समझ जाइए कि स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। स्टार्ट नहीं लिखा, खाली स्टॉप लिखा है तो स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई आपको भी थोड़ी देर पहले, कि स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूडेड रहती है, उससे पहले तक की सभी वैल्यू के लिए लूप चलेगा, स्टॉप के लिए नहीं चलेगा, स्टॉप वैल्यू के लिए नहीं चलेगा। तो आपने लिखा फॉर एक्स इन रेंज 2,6, तो लूप एक्स की 2 के लिए चलेगा, एक्स इक्वल टू 3 के लिए चलेगा, एक्स इक्वल टू 4 के लिए चलेगा, एक्स इक्वल टू 5 के लिए चलेगा, पर एक्स इक्वल टू 6 के लिए नहीं चलेगा। कंडीशन से हम बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने प्रिंट एक्स स्टेटमेंट दे रखा है, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा और 5 प्रिंट होगा। तो ये आउटपुट आ जाएगा आपका। चलिए अब स्टेप का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए इसी में लिखा है फॉर एक्स इन रेंज 2,10,5, तो ऑब्वियस सी बात है 2 स्टार्ट वैल्यू है, 10 स्टॉप वैल्यू है और 5 आपकी स्टेप वैल्यू है। 2 से स्टार्ट होगा, 5 का इंक्रीमेंट होगा, तो फर्स्ट तो पहले 2 के लिए चलेगा लूप, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, तो लूप 7 के लिए चलेगा। 7 + 5 12 हो जाएगा, लेकिन लास्ट वैल्यू क्या थी 10, जो खुद अपने आप में एक्सक्लूड होती है, इट मीन्स 10 के लिए भी नहीं चलता, अगर 10 आता भी तो ये तो 10 से ही ज़्यादा आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 के लिए लूप नहीं चलेगा। तो लूप एक्स की 2 वैल्यू के लिए चलेगा, एक आपका चलेगा 5 के लिए और एक चलेगा 2 के लिए और एक चलेगा 7 के लिए। और इस लूप के अंदर हमने एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होगा। एक आता है एल्स इन फॉर लूप। एल्स इन फॉर लूप का क्या मतलब है? एल्स इन फॉर लूप का देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें कि लूप तब तक चलेगा जब तक कि एक्स की वैल्यू सेटिस्फाइड होती रहेगी। लेकिन अगर हम क्या काम करें कि अगर ऐसा होता है कि कंडीशन फेल होने पर ही अगर हम चाहते हैं कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट हो, तो फिर आप एल्स स्टेटमेंट को लिख सकते हैं फॉर के साथ, जैसे एल्स स्टेटमेंट को इफ के साथ लिखते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी तो लूप के बाहर आएंगे, तो जब कभी बाहर आएंगे या बाहर तभी आएंगे जब कंडीशन फॉल्स पाई जाएगी लूप की, ठीक है, चेकिंग कंडीशन फॉल्स पाई जाएगी। तो वहाँ अगर हम एक एल्स स्टेटमेंट देते हैं तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के फॉल्स पाए जाने पर। तो एल्स को फॉर लूप के साथ यूज़ करते हैं हम। तो जैसे लिखा हो फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स, तो एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट होगी, और जैसे ही एक्स की वैल्यू 6 होगी तो यहाँ पर फिर हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जिसमें लिखा हुआ प्रिंट फाइनली फिनिश्ड। तो फिर फाइनली फिनिश्ड प्रिंट होकर आएगा। तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा आपका। लिखा भी हुआ द एल्स ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड इफ द लूप इज स्टॉप्ड बाय द ब्रेक स्टेटमेंट। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट आ जाता है लूप में तो फिर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। एल्स वाला पार्ट इसलिए एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि
फिर एक बार क्या होगा कि अगर एल्स वाला पार्ट आ गया आपका, वो सॉरी ब्रेक इनकाउंटर हो गया, तो लूप के आप बाहर आ गए, और वो एल्स आपका लूप का ही पार्ट है। तो जब लूप का पार्ट है तो जब लूप के बाहर आ गए तो वो पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।